हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 4 फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड, जो कि एक सब्जेक्ट है बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का, यानी बी फार्मा सेकेंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पर यूनिट 4 से स्टार्ट कर रहे हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्या होते हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, एंड आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेनली डिटेल्स ऑफ नेप्थलीन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या होते हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। अगर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग द मल्टीपल एरोमेटिक रिंग एंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, यानी कि जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंटेन करते हैं मल्टीपल एरोमेटिक रिंग, यानी कि जो एरोमेटिक रिंग होंगी एक से अधिक होंगी, एंड वो किससे बने होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन से। ठीक है, अभी देख लेते हैं एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। तो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन को दो टाइप से क्लासीफाई किया गया है, नॉन बेंजोनॉइड एंड बेंजोनॉइड। जो नॉन बेंजोनॉइड टाइप के पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं विद और विदाउट बेंजीन, यानी कि इसमें जो है बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट हो सकती है और बेंजीन रिंग के साथ में कोई अदर रिंग भी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, और जो बेंजोनॉइड वाले पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन होते हैं विद बेंजीन रिंग, इसमें ओनली और ओनली क्या होगी, बेंजीन रिंग्स जो होंगी अटैच्ड होंगी पॉलीन्यूक्लियर, यानी कि एक से अधिक एरोमेटिक रिंग बेंजीन रिंग से अटैच होंगी, वो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन जो होंगे बेंजोनॉइड टाइप के होंगे। ठीक है, तो इसको दो टाइप से क्लासीफाई किया गया है। अभी बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो सिंपल सा आप कुछ एग्जाम्पल और उनके स्ट्रक्चर के साथ में यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर नॉन बेंजोइट जो हाइड्रोकार्बन होते हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, उनके एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि हमारा फ्लोरीन हो गया, दो साइड बेंजीन रिंग है बट यहाँ पर 5 मेंबर की रिंग हो गई। ठीक है, इसी तरह हमारा एसेनेप्थलीन हो गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बेंजीन भी है और नॉन बेंजोइट रिंग भी प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गए, हमारे नॉन बेंजोइट हाइड्रोकार्बन्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट बेंजोइड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं विद बेंजीन रिंग। यहाँ पर क्या होगी कि विद बेंजीन रिंग के साथ में ओनली और ओनली क्या होगा, बेंजीन रिंग ही यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर नेप्थलीन का स्ट्रक्चर है ये, यहाँ पर दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड है और एक बेंजोनॉइड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एंथ्रासीन, एंथ्रासीन क्या है, एक प्लेनर रिंग्स अटैच्ड हैं, 3 रिंग्स जो है बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है आपस में, और ये एंथ्रासीन का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि ये बेंजोनॉइड टाइप का हाइड्रोकार्बन्स है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी तरह फेनेंथ्रीन, ये एंगुलर स्ट्रक्चर है और ये यहाँ पर क्या है, ओनली 3 बेंजीन रिंग जो है एज अ एंगुलर शेप में जो है फ्यूज्ड है और फेनेंथ्रीन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये होता है हमारा पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। एक बार फिर से देख लेते हैं, जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, नॉन बेंजोइड और बेंजोइड। हमने बेंजोइड के एग्जाम्पल देखे और नॉन बेंजोइड के एग्जाम्पल देख लिया। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में नेप्थलीन के बारे में। नेप्थलीन क्या होता है, इससे रिलेटेड सारी जानकारी लेंगे यहाँ पर। उसका स्ट्रक्चर, उसका यूजेस क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर नेप्थलीन क्या होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द नेप्थलीन इज 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड टुगेदर, यानी कि 2 बेंजीन रिंग होंगी जो कि आपस में फ्यूज्ड रहेंगी यहाँ से, और क्या फॉर्मेशन करेंगी यहाँ पर, जो है नेप्थलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला जो होता है C10H8 इसका केमिकल फार्मूला होता है। और यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10 पोजीशन। 9 और 10 पोजीशन पे क्या है, ये यहाँ से फ्यूज्ड है। ठीक है, इसी तरह इसको यहाँ पर नंबरिंग रहती है, ये अल्फा पोजीशंस होती हैं और ये वाली जो होती हैं बीटा पोजीशंस होती हैं। इसी तरह इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो ये अल्फा पोजीशंस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं, ये कैलकुलर टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं और ये वाला जो होता है ये ऑर्बिटल टाइप्स का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ नेप्थलीन। नेप्थलीन के अगर डेरिवेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पर अल्फा नेप्थॉल, क्योंकि अल्फा पोजीशन पे क्या है, OH ग्रुप लगा है, ऑल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये अल्फा नेप्थॉल हो गया, और ये फर्स्ट पोजीशन थी तो 1 नेप्थॉल हो गया। ठीक है, इसी तरह ये वाला बीटा पोजीशन पे लगा हुआ है, बीटा नेप्थॉल हो गया, एंड ये सेकेंड पोजीशन थी तो यहाँ पर 2 नेप्थॉल्स हो गया।
ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन नेप्थलीन पोजीशन 1, 4, 8, 5, यानी कि हम जो पोजीशन हैं 1 पोजीशन, 4 पोजीशन, 8 पोजीशन एंड 5 पोजीशन आर सिमिलर, सो इट आर द अल्फा पोजीशन एंड पोजीशन 2, 3, 6, 7 आर द सिमिलर होती हैं, इट्स आर द बीटा पोजीशन। अब ये इस वाले स्ट्रक्चर में आप देखिए, ये वाला जो है हमारा जैसे कि 8 पोजीशन, 1 पोजीशन, 5 पोजीशन, 4 पोजीशन, ये क्या है, सिमिलर है और ये अल्फा पोजीशन हैं। एंड 2 पोजीशन, 3, 7, 6, ये क्या है, बीटा पोजीशन हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नेप्थलीन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसका स्ट्रक्चर जो कैसा होता है, जैसे कि ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, ड्रा द ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ द नेप्थलीन। तो यहाँ पर देखते हैं ऑल कार्बन एटम इन द नेप्थलीन sp2 हाइब्रिडाइज, जितने भी कार्बन होते हैं नेप्थलीन के स्ट्रक्चर में वो सारे के सारे sp2 और हाइब्रिडाइज होते हैं, और एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि पूरी तरह से ये हाकल्स रूल को भी फॉलो करता है। ठीक है, द sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ओवरलैप ईच अदर, जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं ओवरलैप करते हैं एक दूसरे पे, एंड ऑर्बिटल ऑफ द 8 हाइड्रोजन एटम फॉर्मिंग कार्बन कार्बन डबल सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये इसका ऑर्बिटल पिक्चर होता है नेप्थलीन का ऑर्बिटल पिक्चर। आप एक बार जो है इसको देख लीजिए, और यहाँ से इसको हम जूम कर दे रहे हैं, इसको इस तरह से आप बना लीजिए ऑर्बिटल पिक्चर। ये हो गया इसका ऑर्बिटल पिक्चर नेप्थलीन का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑल सिग्मा बॉन्ड्स इन नेप्थलीन लाई इन वन प्लेन, ऑल बॉन्ड एंगल आर 120 डिग्री, जितना भी वन होता है 120 डिग्री होता है, और ये एक लाई करते हैं वन प्लेन में। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस थ्योरी, इसके नेप्थलीन जो है इसके कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस थ्योरी नेप्थलीन इज कंसीडर्ड टू बी अ हाइब्रिड ऑफ द 3 फॉर्म्स, यानी कि हाइब्रिड्स ऑफ 3 फॉर्म यहाँ पर एग्जिस्ट करता है नेप्थलीन। आप यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड्स होता है उनका कंटिन्यूसली डिलोकलाइजेशन हो रहता है और रेजोनेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर 3 ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गए, और एक फिर लास्ट में क्या होता है, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं नेप्थलीन की। मोलिकुलर फार्मूला C10H8, मोलिकुलर वेट 128.18 ग्राम पर मोल इसका मोलिकुलर वेट होता है, जिसको मोलर मास बोलते हैं। एंड मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं नेप्थलीन की 80.2 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट 217.9 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर हम नेप्थलीन की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बट वेरी सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि जो हमारा नेप्थलीन होता है ये क्या होता है, जो वाटर होता है वाटर में कम सॉल्युबल होता है, स्लाइटली सॉल्युबल ही रहता है, बट जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं लाइक जैसे एसीटोन हो गया, एल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, तो इन सब में क्या होता है कि ये मोर सॉल्युबल रहता है। अगर डेंसिटी की बात करते हैं नेप्थलीन की तो 1.162 इसकी डेंसिटी रहती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ नेप्थलीन, नेप्थलीन की सिंथेसिस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ड्रा द हावार सिंथेसिस ऑफ नेप्थलीन। तो नेप्थलीन की जो हावार सिंथेसिस होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अलग से नेम से भी पूछी जाती है कि राइट द नोट्स ऑन द हावार सिंथेसिस ऑफ नेप्थलीन। ठीक है, तो इसके केस में जो है नेप्थलीन के सिंथेसिस देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल की। अगर नेप्थलीन की सिंथेसिस हावार सिंथेसिस में अगर जो स्टार्टिंग मटेरियल रहता है वो हमारा बेंजीन रहेगा और सक्सिनिक एनहाइड्राइड रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग स्टेप में रिएक्शन होगी, जैसे कि फर्स्ट स्टेप में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी, सेकेंड में क्लेमेंसन रिडक्शन होगी, थर्ड में क्या होगा कि रिंग क्लोजर रिएक्शन होगी। ठीक है, फोर्थ में अगेन रिंग क्लेमेंसन रिडक्शन होगी, फिर क्या होगा एरोमेटाइजेशन रिएक्शन होती है। तो इस तरह से यहाँ पर रिएक्शंस होती हैं। अभी एक एक स्टेप करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप में क्या होगा,
बेंजीन और सक्सिनिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन होगी। यहाँ पर दोनों की फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये दोनों आपस में आके यहाँ से ज्वाइंट हो जाते हैं। इस तरह से आप देखिए, यहाँ से ये कट किया अगर, तो ये वाला जो है बॉन्ड यहाँ से आके ज्वाइंट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से इस तरह से COO, और ये वाला CH2, ये CH2 रहेगा, ये COO रहेगा, और ये वाला O जो रहेगा O, एंड ये वाला H OH बना लेगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर 3 बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन होगी। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, ये HCl एंड ZnHg जिंक एमेलगम की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। इसमें क्या होगा, मेनली जो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन होती है, इसमें क्या होता है, ये जो कीटोन ग्रुप है, ये वाला कीटोन ग्रुप जो है ये रेड्यूस होकर एल्कीन बन जाता है। ठीक है, कीटोन ग्रुप रेड्यूस होगा, ये एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारा ये वाला जो कीटोन ग्रुप है, ये वाला यहाँ से ये क्या होगा, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा क्लेमेंसन रिडक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, ये वाला यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप था, ये एल्कीन बन चुका है, और अगेन CH2 और ये एज इट इज रहेगा। तो ये कौन सा कंपाउंड बनेगा, 4 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। देन अगेन क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इसको रिंग क्लोज करानी है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, यहाँ से माइनस होगा वाटर, तो ये हमारा रिंग क्लोजर रिएक्शन, यहाँ से रिंग क्लोजर रिएक्शन हो जाएगी। तो ये वाली रिंग जो है यहाँ से ये वाली रिंग यहाँ से क्लोज हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से, और वाटर निकल जाएगा। ये वाला OH और ये H मिलके क्या H2O बना लेंगे, ये वाटर निकलेगा, और यहाँ से ये बाइंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, देन क्या बनेगा, अल्फा टेट्रालोन बनेगा। अब अल्फा टेट्रालोन बन गए, यहाँ से क्या होगा कि ये वाला एक्स्ट्रा जो कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, इसको अगेन हम क्या कराएंगे, रिडक्शन कराया देंगे। क्या बनेगा, जो अगेन क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन कराएंगे जिंक एमेलगम और HCl की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये कीटोन जो है एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो कीटोन ग्रुप था नॉर्मल यहाँ पर एल्कीन में कन्वर्ट हो गया, तो ये फॉर्मेशन हो गया टेट्रालिन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या कराएंगे, यहाँ पर एरोमेटाइजेशन रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ PD, लेड की प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे। तो क्या बन जाएगा, नेप्थलीन बन जाएगा, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहाँ से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है हावार सिंथेसिस ऑफ नेप्थलीन के केस में। तो एक बार अगेन देख लेते हैं इसकी सिंथेसिस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेंजीन सक्सिनिक एनाइड्राइड की यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है। यहाँ पर फॉर्मेशन होगा 4 बेंजाइल प्रोपेनोइक एसिड। अगेन यहाँ पर इसका करेंगे सेकंड स्टेप में क्लेमेंसन रिडक्शन, ये जो कीटोन ग्रुप है रेड्यूस हो जाएगा, रेड्यूस हो गए एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बनेगा, 4 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा। नेक्स्ट इसका रिंग क्लोजर रिएक्शन कराएंगे इन द H2SO4 के प्रेजेंस में, और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो ये हमारा अल्फा टेट्रालोन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अगेन क्लेमेंसन रिडक्शन कराएंगे, तो ये कीटोन ग्रुप एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर एरोमेटिसिटी नहीं है, तो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन करा देंगे, तो हमारा जो है नेप्थलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और नेप्थलीन की यही सिंथेसिस होती है हावार सिंथेसिस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं सेकेंड सिंथेसिस ऑफ नेप्थलीन, फिटिंग रिएक्शन। अगर फिटिंग रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड की रिंग क्लोजर रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर अल्फा टेट्रालोन का फॉर्मेशन होगा। अगेन यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो है रिएक्शन कराते हैं, ये अल्टरनेट रिएक्शन होती रहती है यहाँ पर। तो ये हमारा अल्फा नेप्थॉल भी बन सकता है, अल्फा नेप्थॉल भी बन सकता है, और ये अल्फा टेट्रालोन भी बन सकते हैं। इसमें दोनों आपस में इंटर कन्वर्जन होता रहता है। तो इसका जिंक डिस्टिलेशन कराएंगे तो नेप्थलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एक और छोटी सी रिएक्शन है फिटिंग रिएक्शन, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बाई 4 फिनाइल ब्यूटेन। नेप्थलीन जो है इसकी सिंथेसिस हम 4 फिनाइल ब्यूटेन से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा 4 फिनाइल ब्यूटीन है, ठीक है, यहाँ पर ब्यूटीन रहेगा, ठीक है, 4 फिनाइल ब्यूटीन, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, तो 4 फिनाइल ब्यूटीन, इसकी रिएक्शन कराएंगे CaO रेड हॉट के प्रेजेंस में, तो ये नेप्थलीन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन नेप्थलीन। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शन, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं नेप्थलीन के केस में। तो नेप्थलीन सिंपल सा, जैसे कि बेंजीन था,
फिनॉल था, ये सब क्या थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे थे। इसी तरह ये भी हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, ठीक है। तो इसमें अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं तो अकर्स प्राइमरी एट द कार्बन नंबर 1, यानी कि जो हमारा अल्फा पोजीशन होता है कार्बन नंबर 1 पे ही मोस्टली जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलती हैं इन द केस ऑफ द नेप्थलीन। और ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं वहाँ पर पूछा जा चुका है, और जीपैट 9 पर जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है, विच साइड ऑफ द प्रेफरेंस इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कार्बन नंबर 1 पे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर रिएक्शंस की। नेप्थलीन की हम सबसे पहले देखते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन देख लेते हैं। तो नाइट्रेशन रिएक्शन किस में, HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में होती है, ठीक है, 60 डिग्री पे। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे NO2 ग्रुप नाइट्रो ग्रुप आके बाइंड हो जाएगा तो 1 नाइट्रो नेप्थलीन का बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होगा, H2SO4 की प्रेजेंस में होती है और इसको अलग अलग टेम्परेचर पे करते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिलता है। अब 160 से 165 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं तो सल्फोनिक ग्रुप जो होता है सेकंड पोजीशन पे बाइंड होता है 2 नेप्थलीन सल्फोनिक एसिड। एंड वहीं पर अगर लो टेम्परेचर पे जो रिएक्शन होती है 30 to 90 डिग्री सेल्सियस के बीच में तो वो 1 नेप्थलीन सल्फोनिक एसिड यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होता है। तो सल्फोनेशन के केस में ये थोड़ा सा एक्सेप्शन रहता है कि अलग अलग टेम्परेचर पे करने पर अलग अलग सब्स्टिट्यूशन साइड पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं हैलोजनेशन रिएक्शन। अगर नेप्थलीन के हैलोजनेशन रिएक्शन की बात करते हैं, हैलोजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा, क्लोरीन ग्रुप क्लोरीनेशन कराएंगे या फिर ब्रोमीन ले लिए तो ब्रोमो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन लिया है तो फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप लग गया तो 1 क्लोरो नेप्थलीन बन गया, ठीक है। तो ये इसकी हैलोजनेशन रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं नेप्थलीन की जो अदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लाइक जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर एसिड क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो CH2 की प्रेजेंस में अगर होगी रिएक्शन तो यहाँ पर 1 एसिटाइल नेप्थलीन बनेगा। एंड जो हमारा पाइरिडिन एमीन होता है एरोमेटिक एमीन C6H5NO2 इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे जो है सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा 2 एसिटाइल नेप्थलीन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ये CH3 CH2Cl और जो है Al3 जो लुईस एसिड होता है उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो यहाँ पर मेनली जो है सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, 2 इथाइल नेप्थलीन मिलेगा देखने को, ठीक है। साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा। तो ये थी इसकी नेप्थलीन की केमिकल रिएक्शंस जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। इनको एक बार जो है प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और ये आपको आ जाएंगी। एक बार प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अदर रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं नेप्थलीन की केमिकल रिएक्शन। तो अदर रिएक्शन में जैसे रिडक्शन आ गया तो कैटालिटिक रिडक्शन कंप्लीटली हाइड्रोजनेशन, यानी कि जब रिडक्शन में क्या होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, निकल की प्रेजेंस में या फिर प्लेटिनम की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी नेप्थलीन की रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या बनेगा, डेका हाइड्रो नेप्थलीन, जो 10 कार्बन थे उन सब पे क्या है हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो डेका हाइड्रो नेप्थलीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये होती है रिडक्शन रिएक्शन ऑफ नेप्थलीन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ नेप्थलीन। नेप्थलीन की कौन कौन सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है नेप्थलीन की, ये नेप्थलीन है। यहाँ पर जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यूज करते हैं, अगर एसिडिक मीडियम है तो अलग प्रोडक्ट बनेगा और बेसिक मीडियम है तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम में ले लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पर थैलिक एसिड बनेगा। और अगर यहाँ पर बेसिक मीडियम ले लेते हैं तो यहाँ पर थैलोनिक एसिड बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, थैलोनिक एसिड बनेगा, ठीक है। ये थैलिक एसिड, ये थैलोनिक एसिड। तो बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम में भी ये डिफरेंस देखने को मिलता है इनके केस में। तो ये थे हमारी केमिकल रिएक्शन ऑफ द नेप्थलीन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ नेप्थलीन। नेप्थलीन को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेप्थलीन इज यूज्ड टू मेक द इंसेक्टिसाइड, जो इंसेक्टिसाइड होते हैं और
इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज किए जाते हैं एग्रीकल्चर में, उनको बनाने के लिए, उनको सिंथेसिस करने के लिए हम नेप्थलीन का यूज करते हैं उसमें। नेप्थलीन इज यूज टू मेक द पीवीसी, जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होते हैं, एंड टॉयलेट डिओड्रेंट जो होते हैं उनके प्रिपरेशन के लिए जो है हम बनाने के लिए जो नेप्थलीन को यूज करते हैं। इट इज़ यूज टू मेक द मॉथ बॉल्स, जो मॉथ बॉल्स होते हैं उनको बनाने के लिए यूज करते हैं। टू सिंथेसाइज द सिंथेटिक डाई, जो सिंथेटिक डाई होती हैं कलर प्रोड्यूस करने के लिए, उनको भी बनाने के लिए हम नेप्थलीन को यूज करते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ यूज टू इन द वेटनरी एंटीसेप्टिक एंड वर्मीसाइड्स, जो वेटनरी यानी कि जानवरों के लिए जो एज ए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं नेप्थलीन को, एंड वर्मीसाइड्स के लिए भी यूज करते हैं। नेप्थलीन कंटेनिंग ड्रग्स यूज्ड एज वेल एज एक्ट एज द कफिंग, यूरिन इन्फेक्शंस etc, यानी कि जो नेप्थलीन रिंग को कंटेन करने वाली कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि कफिंग में यूज की जाती हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होता है वहाँ पर यूज की जाती हैं। तो आई होप तो आपको नेप्थलीन से रिलेटेड और पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जो है सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।